नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पर। आज का विषय है सूर्य त्राटक से संबंधित। सूर्य त्राटक सबसे उच्च कोटि का त्राटक होता है और इसे करने से पहले हमें बिंदु त्राटक या फिर दीपक त्राटक कर लेना चाहिए, तभी इसे शुरुआत करनी चाहिए। और अगर आप सूर्य त्राटक करना चाहते हैं तो अपनी आँखों की एक बार चेकअप जरूर करवा लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको सूर्य त्राटक नहीं करनी चाहिए। सूर्य ऊर्जा का भंडार है और जब हम उस पर त्राटक करते हैं तो वही ऊर्जा हमारे भीतर आने लगती है और हमें भी उस ऊर्जा को संभालने के लिए आना चाहिए, ये भी आवश्यक होता है। तो चलिए आज मैं बताऊंगी कि सूर्य त्राटक को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके लाभ, सूर्य त्राटक के तो लाभ ही लाभ हैं। सूर्य त्राटक करने से आपको विटामिन डी की कभी भी कमी नहीं होती है। दूसरा, सूर्य त्राटक करने से आपकी जो आँखों की रोशनी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे करते समय में आपको यही मन में विचार करना चाहिए कि मेरी आँखों की रोशनी बढ़ रही है, तभी आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। तीसरा है कि आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ने लगती है। जैसे समय के साथ साथ हमारे जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा जो ब्रेन है वो सिकुड़ने लगता है, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आपका मन बिल्कुल एकाग्र होने लगता है। जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा तो फिर आप किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आप 100% लगा सकते हैं और इससे आपका काम बहुत ही बेहतर तरीके से होने लगता है। उसके बाद है कि आपके भीतर जो काम वासना की भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं और हम बिल्कुल निर्विकारी होने लगते हैं। हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, चला जाता है और हम अध्यात्म की तरफ झुकने लगते हैं, क्योंकि ये सूर्य त्राटक योग साधना का ही एक प्रकार है। इसके द्वारा आप आसानी से ध्यान भी कर सकते हैं। सूर्य त्राटक करने से आपका जो चेहरे का चमक है वो बहुत ही अलग तरह का हो जाता है। कोई भी जो आपको देखेगा उसे आप अलग ही नज़र आएंगे और आपका दिमाग का जो लेवल है वो तो वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक कि आम आदमी पहुँचने का सोच भी नहीं सकता है। और आप डिसीजन लेने की जो क्षमता है आपकी वो बहुत ही बेहतर होने लग जाती है। तो इसके तो बहुत सारे लाभ हैं, लाभ ही लाभ हैं। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य त्राटक करने के नियम। सूर्य त्राटक करने के लिए जो सुबह का सूर्य जो होता है, उगता हुआ सूर्य, उस समय में आप अपनी आँखों को पहले धो लीजिए सूर्य त्राटक करने से पहले। और आप चाहें तो बैठ सकते हैं किसी आसनी में, आसनी के ऊपर किसी आसन में बैठ सकते हैं आप कंफर्टेबल होकर। और उसके बाद या चाहें तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी आँखों से बिना पलक झपकाएं उस लालिमा को एकटक निहारना है और जब आपकी आँखें देखते देखते थक जाएं और ऐसा लगे कि आपको आँखें बंद कर लेनी चाहिए तो फिर आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और बंद करके जो सूर्य आपने बाहर देखा है वही सूर्य आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फिर आप उस सूर्य को अपने भीतर ही देखकर आप उस पर त्राटक करिए और जब धीरे धीरे वो सूर्य की छवि धूमिल होने लग जाए तो फिर आप अपनी आँखों को खोलकर जो बाहर सूर्य हैं उन्हें देखें। शुरू शुरू में आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसे धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, एक साथ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और सूर्य की हमेशा लालिमा को ही देखना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा तेज़ सूर्य की रोशनी हो जाए तब नहीं देखनी चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। और ऐसे ही सूर्य त्राटक करते हुए अगर आपके आँखों में पानी आए या फिर खुजली हो तो आप एक कॉटन का कपड़ा रखिए, हैंकी या फिर टॉवेल रखिए और उससे आप अपनी आँखों को इस तरह से धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रेस कर दीजिए, हाथों से नहीं छूना है।
तो इस तरह से आप सूर्य त्राटक को कर सकते हैं। और सूर्य त्राटक करने के लिए शाम का भी टाइम होता है, जबकि सूर्य डूबने लगते हैं, तो उस समय की जो लालिमा होती है उस पर भी किया जा सकता है। जिस समय बिल्कुल तेज़ धूप नहीं होती है तो उस समय में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से आप सूर्य त्राटक को कर सकते हैं। और इसे करने के बाद आप ठंडे पानी से पहले तो थोड़ी देर आँखों को बंद रखिए करने के बाद, उसके बाद आप ठंडे पानी से अपनी आँखों को अच्छी तरह से धो लीजिए। ये भी बहुत आवश्यक होता है। मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें आँखों को धोने के बारे में बताई थी, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें सावधानी जो बरतनी है वो है कि जब भी आप सूर्य के त्राटक करें तो मन में ज़्यादा विचार न लाएं। कुछ भी गंदे विचार तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो ये अच्छा नहीं होता है, तो फिर इसका उल्टा परिणाम भी होने लगता है। और अगर आप बैठकर करते हैं सूर्य त्राटक तो आपको ज़मीन पर नहीं बैठना चाहिए, आपको किसी कोई सा भी कंबल या फिर कुछ की आसन लेके फिर बैठना चाहिए उस पर। और बहुत तेज़ रोशनी को भी नहीं देखना चाहिए, एकदम उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए या फिर शाम के डूबते हुए सूर्य को देखना चाहिए, वही हमारे लिए बहुत है। तो इस तरह से आप इसमें सावधानी बरत सकते हैं। और जब आप सूर्य त्राटक करने लगते हैं तो सचमुच में आपका जीवन बहुत ही बदल जाता है। आपके मन की जो एकाग्रता है इतनी बढ़ जाती है कि आप चाहे कोई सा भी काम करें उस पर आप 100% ध्यान देने लगते हैं, आप आध्यात्म से जुड़ने लगते हैं। तो हर तरह से यह बदलाव बहुत ही अच्छा होता है। आप जीवन में इतनी सफलता पालेंगे कि जिसे सोचा भी नहीं जा सकता है। तो इस तरह से आप सूर्य त्राटक करके और इसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी चीज़ को हमें लंबे समय तक करने की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है कि 2 दिन 4 दिन किए इसका लाभ मिलने लग गया। अगर आप इसे करते हैं, श्रद्धा से करते हैं और अच्छे से करते हैं तो सचमुच में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप भी करके देखिए सूर्य त्राटक को। और इससे पहले मैं एक वीडियो बनाई थी बिंदु त्राटक पर, तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब साथ ही शेयर कर दीजिए। और आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।